नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आप सभी का एस्टेट का 2011 का पेपर हुआ था पीआरटी का। तो उसमें जो मैथ का पोर्शन आया था, तो मैथ के सवाल करने वाले हैं। कम से कम उसी प्रकार के क्वेश्चन के आपके रिपीट करता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि भाई ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, इसको सोल्व कीजिए। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको 8.5 माइनस अंदर है 4.07। तो अंदर क्या बच जाएगा, ये हमारा इनको करेंगे तो 0.3 बच जाएगा। तो 0.3 ऑफ 1.6। अगर इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे तो 8.5 माइनस इसमें से जाने के बाद 4.4 बच जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे तो हमारा 6.032 आ जाएगा। तो 2.468 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.468। ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24.68 नहीं होगा भाई, 2.4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। फिर आया कि भाई ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका मीडियन बताइए। मीडियन क्या होगा, ये चैप्टर मैंने करवाया भी है। सबसे पहले इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे। पहला हमने लिखा 17, फिर लिखा हमने 18, फिर नंबर क्या है 24, फिर आया 25, फिर क्या है 35, और फिर क्या है 36, और फिर क्या है 46। फिर हमने देखना है ये टोटल नंबर हैं कितने, ओड हैं या इवन है। ये जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं देखा है देख सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संख्या कौन सी है, ओड है। तो ओड में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जो बीच का नंबर बचेगा वही मीडियन हो जाएगा। तो देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बीच में ओनली एक ही नंबर बचेगा ओड में। तो 25 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो हमारा भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, देखते हैं। 93 दिया 1 माइनस टेन स्केयर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्केयर 45 डिग्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो फिर तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 माइनस टेन 45 डिग्री की जगह मैं क्या है, एक की ही वैल्यू रख लूंगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो 0 अपॉन कुछ भी होता है वह संख्या 0 हो जाएगी, जो कुछ भी आए नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। इसमें आपको HCF बताना है। तो HCF तो आप कई प्रकार से निकाल सकते हैं, एक टुकड़े करके भी निकाल सकते हैं, एक भाग करके भी निकाल सकते हैं। जिस बच्चे ने भाग करके देखना है, सबसे छोटे वाले नंबर से भाग देना है उससे दूसरे छोटे नंबर को। मैंने दिया 357 को, मान लीजिए ये कितने पे गया, एक पे गया। तो 315, 2 4 बच गया। तो अब जो नंबर बच गया इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितने पे गया, एक पे गया। 42 कितना बच गया, 21। तो 21 ही हमारा शेष बच गया। तो राइट, देखिए अब 21 आ जाएगा, 42 अंदर आ जाएगा, 21 दूनी 42। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं। अगर इसके देखिए 315 के खंड करें या टुकड़े करें तो क्या हो सकता है, 3 इंटू 3 3 या 9 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है भाई। इसी प्रकार फिर 357 के कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसके ये हो जाएंगे 441 के करेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 7 इंटू 17 जो है इसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 7 3 7 3 7। तो 3 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस सवाल को कर सकते हैं, और सबका अलग अलग तरीका है भाई कि HCF किस प्रकार से निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 उसने एक त्रिभुज दिया और उसमें x की वैल्यू का पता करना है। तो आप सभी को पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री को। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पर उस तरफ जाके किस प्रकार का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। तो 115 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 115 डिग्री जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
उसने बोला एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिफॉर्म गति से चल रही है, या 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 75 की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, क्योंकि उसने मिनट में पूछा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, मतलब कि 60 मिनट में है 75 किलोमीटर चल रही है। और जो पूछा जाता है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 20 मिनट का उसने पूछा है, 0 से 0, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर की दूरी क्या है तय कर लेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 97। उसने बोला कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें जीरो के स्थान का मान क्या होगा। स्थान का मान पूछा है, तो जीरो की मल्टीप्लाई वही बात है, जीरो की मल्टीप्लाई जिससे भी करूंगा जीरो ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा स्थानीय मान वाला। फिर उसने बोला पहली 12 टर्म के AP -37 -33 -29 इसी प्रकार से चलते जाते हैं, तो इनके योग का पता लगाइए। उसने बोला इनके योग का पता लगाइए। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, जो लास्ट टर्म पहली 12 टर्म पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा, n की संख्या 12 आ गई। ए क्या हो जाएगा, ए उसने -37 दिया है। और डी क्या हो जाएगा, डी होता है, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। क्यों, इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी भाई। तो अब हमको सम का पता होना चाहिए, सम का योग योग पता होना चाहिए। फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। बस इसमें पुट कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितना है, 12/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी है, -37 है, प्लस n 12 -1 में डायरेक्ट लिख दूँ 11, और माइनस डी कितना हमारा 4। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा -180। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, आपने सरल करना है, तो इसको सरल कीजिए। ये स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या है, 2 × 3 की 4 × 2 की 5। अब देखिए 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 3 के 4 में से 3 का 2 गया, तो यहाँ कितना बच गया, 2 ही तो बच गया। 2 के 5 में से 2 का 2 गया, तो यहाँ कितना बच गया भाई, 3 बच गया। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का 3 कितना होता है 8। तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 16 निम्न 144। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है सोल्व कर सकते हैं, या और दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जो आप चाहें उस प्रकार से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो अगला है, सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जिसके द्वारा संख्या 81 को पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए विभाजित किया जा सके। घन की बात की है, क्यूब की बात की है। क्यूब का मतलब 3 के जोड़े होने चाहिए। 81 के टुकड़े कर लीजिए। 81 का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81। तो 3 का टुकड़े कर लिए, तो शेष क्या बच गया, 3 बच गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शेष बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट उसने आसान सा सवाल पूछा। उसने बोला कि बताइए ये नंबर दिया हुआ है रोमन पत्ती में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए एल किसको बोलते हैं, एल किसको बोलते हैं 50 को, एक्स किसको बोलते हैं 10 को, वी किसको बोलते हैं 5 को। तो इन सभी को जोड़ लीजिए। 50 एक्स की जहाँ जहाँ है वहाँ 10 लिख दीजिए। वी कितने को हो गया 5 को, प्लस 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 86 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि
5 वर्ष का साधारण ब्याज 77.50 रुपये है, तो उसी संख्या तथा दर पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज का पता लगाइए। देखिए, एक तो इस सवाल को हम बेसिक से कर सकते हैं, एक इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, उसने ओनली ब्याज की बात की है और कुछ तो उसने पूछा ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना निकाल लें। देखिए, उसने दिया 7750 कितने साल का है, 5 साल का, और निकालना कितने का है, 4 साल का। इसको भी आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15.50 जो आ जाएगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 रुपये आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 रुपये क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओनली इंटरेस्ट की बात की है उसने। पहले भी इंटरेस्ट बताया है, पूछा भी इंटरेस्ट है। अगर इसको अगर बेसिक से करना चाहे तो मैं उससे ही बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है एसआई का, भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है, 100। तो उसने बोला 5 साल का साधारण ब्याज, एसआई कितना हमारे पास 73.50, पी इंटू आर मेरे को पता नहीं, टाइम उसने दिया है 5 साल, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तो इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो P इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरफ जाके 77.50 से 20 की मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 1550 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी P इंटू आर की वैल्यू आई है। तो उसने पूछा है 4 वर्ष का, तो फॉर्मूला तो वही लगना ना, एस आई इक्वल पी इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी, 1550 आई थी, इंटू टाइम, अब की बार 4 साल का पूछा है उसने, तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 थी 15, और 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 31 की 2 से करूँगा तो 62 आ जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि पूछा ये है, बेसिक भी बता दिया मैंने, ट्रिक भी बता दी भाई। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। अगला है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई, मतलब कि रेडियस तो उसने दी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट उसने दी 12 सेंटीमीटर। तो लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, तो कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें उठा के पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू उसने दे रखी है। तो इनको कट कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 154, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना है आपने। 2 सदस्य दिए हुए हैं 16 और 63। तो ये तो सिंपल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 63 का स्क्वायर 3 3 9 0 6 36, तो ये हो जाएगा 3969। तो 256 प्लस 3969 हो गया 4225। 4225 किसका होता है, 65 का स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाकी ये आपको याद भी मिल जाएंगे, और भी इनके तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से आप इनको क्या है देख सकते हैं। अगला देखते हैं 105। एक वर्तीय गार्डन का डायमीटर 9.8 है, डायमीटर 9.8 है, रेडियस क्या हो जाएगा 9.8/2, 2 चौके 8, 2 निम 18, तो 4.9 जो है इसका रेडियस हो जाएगा। एरिया बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्तीय गार्डन का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको पता ही चल गया 4.9 इंटू 4.9, 7 जाएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 75.46 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल से को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक समीकरण दी गई है 2 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल का पता करिए। सिंपल सी बात है, ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। देखिए, पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर आ गया। तो हमको गुणा करने पर 6 आना चाहिए और अंदर क्या है -5 आना चाहिए। तो किस प्रकार से हो सकता है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, देखिए इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यही हमको लेके आना था, और +3।
तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x-1 बच जाएगा। यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 3 हो जाएगा। और 3 किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये भी ध्यान रखना है। तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, x-1 हो जाएगा। तो x-1 और एक हो गया हमारा 2x-3, तो x=1 और एक हो जाएगा x=3/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1/3/2 जो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 107। केंद्र में एक चाप द्वारा लगाए गए, देखिए यहाँ केंद्र में एक चाप द्वारा लगाए गए कोण खाली स्थान है, वर्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा लगाए गए कोण किस प्रकार का होगा। तो देखिए यह हो गया हमारा वर्त हो गया, इसमें केंद्र में चाप द्वारा लगाए गए ए बी और ये हो गया हमारा ओ, इस पर एक बीच में कोण लगाया जाता है। तो बीच वाला कोण क्या होगा, इसको हम पी का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो उसने बोला एंगल ए ओ बी और बीच में चाप लगाया जाता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना एंगल ए पी बी हो जाएगा। तो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस सवाल को हम कर सकते थे। नेक्स्ट है 4096 का घनमूल क्या होगा। तो उसने ये पूछा है, एक नंबर दिया है इसका घनमूल, इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं भाई, एक सिंपल सी बात है। 4096 इसको तोड़ लो, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको तोड़ते जाओ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पे, 2 पे ही टूटता चला जाएगा, ये 2 पे ही टूटता चला जाएगा भाई। 2 × 2 × 2 तो हो गया है। तो इनके टुकड़े कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 √³ तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते हैं, और तरीके, इसका एक तरीका और होता है निकालने का 4096 को, लास्ट वाला नंबर किस किस के पीछे आता है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जौन सा आपको अच्छा तरीका लगे वही कर सकते हो। अब लास्ट समय में तो ये बताया नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये देखो 6 किसके पीछे आता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखिए अगला सम क्या है। अगला सिंपल दिया, मल्टीप्लाई करनी है, 25 चौका 100, 100 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 835800 आ जाएगा हमारा। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल था, बच्चा किस प्रकार से सोचता है बस वही था। अगला क्वेश्चन है, उसने डायमीटर दिया 21, रेडियस निकालेंगे तो 21/2 हो जाएगा। तो एक गोले का सतही क्षेत्रफल क्या होगा, वही है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको स्फीयर का। तो स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो 4πr² होता है। तो 4πr² होता था, इसमें रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू 21/2, आर की वैल्यू 21/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए जो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का दिया इसने, 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेरबदल किया जाता है और उससे एक कार्ड खींचा जाता है, लाल रंग के राजा को प्राप्त करने की संभावना क्या है। देखिए लाल रंग पत्तों में 2 कलर के होते हैं, एक तो पान का होता है और एक और ईंट का होता है। तो 2 पत्तों में होते हैं, तो 2 की संभावना होती है किस पे, 52 पे होती है। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये कट ही नहीं हो रहा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2/52 हमारा जो है, 2 2 दूनी 4 और 2 × 12, 1/26 हो जाएगा, कट हो गया ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/26 जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया इसने भाई, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, सी की वैल्यू दी, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पुट कर सकते हैं, आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ए की जगह 2 रख दो, 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब -3 × 2 × 3 × 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा और 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने दिया एक शहर की जनसंख्या 25,000 रुपये से 24,500 तक कम हो जाती है, तो कमी का प्रतिशत बताइए। तो कितने रुपये कम हो गई, 500 रुपये कम हो गई, किस पे हो गई,
25,000 रुपये हो गई, और इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 0 गई, 1 जीरो से 0 गया, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, तो कितने प्रतिशत आ गई 2% आ गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, उसने बोला 150 रुपये का दूध खरीदा गया था, उसे 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना। देखिए 150 का खरीदा गया कोई भी चीज, तो उसने इस पर 20% लाभ भी करना है, तो वह 150 से और महंगा बेचेगा, तभी तो हमको फायदा होगा। सबसे पहली बात तो दो ऑप्शन कट हो गए क्योंकि 150 से नीचे है, क्योंकि 150 से और ज़्यादा बेचने पर क्या है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तभी तो हमको बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट थोड़ी होगा। अगर 150 से कम बेचेंगे तो हमको फायदा थोड़ी हुआ, नुकसान हुआ। तो 150 पर 20% लाभ करने के लिए 100 पे 20% का लाभ किया, 120 हो जाएगा अपॉन में 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 15 की गुना 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो वह अगर मैं 180 पर बेचूंगा तो मेरे को 20% का लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं x-1 द्वारा बहुपद और ये संख्या दी है, इसको विभाजित करने पर कितना शेष आता है। x-1 है तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x की जगह 1 रख दो भाई, तो x की जगह 1 रखने पर सेम वैल्यू आ जाएगी, तो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 3 7 और 1 8, तो 3 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी एक रखेंगे तो कुछ भी हो तो एक ही रहेगा ना, क्यूब हो स्केयर हो कुछ भी हो तो एक ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा -5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, नेक्स्ट है सिंपल दिया, मल्टीप्लाई पूछा, 501 की गुना 502 से करो। बस पूछा ये किस लिए, कौन किस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहा है। कई बच्चे 500 इंटू 500 करेंगे, फिर क्या है 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। कई बच्चे किस प्रकार से करते हैं तो मैटर वह करता है। तो इसकी मल्टीप्लाई 25 1502 इसका है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संख्या 98 से 1 के वर्गमूल का एक समबाहु अंक क्या होगा। ये चैप्टर मैंने डाल भी रखा है, तो डायरेक्ट है जिसका जो लास्ट अंक है 1 है उसके 2 ही बन सकते हैं। मतलब अगर कोई भी संख्या अगर 1 से खत्म होगी तो उस संख्या का वर्गमूल 2 ही हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ये भी चैप्टर देखना है तो ये भी मैंने क्या है डाल रखा, वो भी देख सकता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 118वां क्वेश्चन। 118वां क्वेश्चन दिया, बिंदु -5 और 7 है और -1 और 3 के जोड़ों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट x-1 और x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या हमारे पास, x1 की वैल्यू आप सभी को पता है -5 है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देखिए माइनस तो बीच में है ही और -1 स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो बीच में फिर प्लस है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने से हमारा कितना आ गया, ये √32 आ गया। तो √32 को क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 4√2 आ जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको ये देखना था x1 और x2 किसको मानते हो। देखिए ये सबसे पहला क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। बस ये देखना था, अगर आप इसको x1 मान लोगे और इसको x2 मान लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपने माननी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, कोण का पता लगाइए जो इसके संपूरक कोण के समान हो। संपूरक कोण के समान हो, मान लेता हूं कि जो एंगल है वह x है, मैंने मान लिया, ठीक है भाई। और पूरक कोण क्या होता है आप सभी को पता है, पूरक कोण होता है 180 डिग्री माइनस x होता है। तो x इज इक्वल टू, संपूरक कोण बताना है तो 180 डिग्री माइनस x,
तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 2 बच्चों के साथ 1500 परिवारों को रैंडमली चुना जाता है। तो आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं फैमिली में, 2 हैं 475, 1 है 814 और 0 हैं 211। तो एक लड़की के साथ रैंडमली से चुने गए परिवारों की संभावना कितनी हो सकती है। तो टोटल कितने हैं, 1500 हैं। तो एक लड़की का पूछा है, कितनी है, 814। तो 814 अपॉन 1500, तो इसको हम कट कर देंगे, 2 से कट हो जाएगा, तो 407 बटे 750 आ जाएगा। तो राइट आंसर ए ही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 407 बटे 750। तो इस प्रकार से हमने जो 2011 के पेपर के जो भी मैथ के क्वेश्चन बनते थे वो सोल्व करवा दिए। इससे पता लग गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।